राम जी वहां पर पंचवटी में लीला प्रारंभ किए। आ गई वहां से सुपर्णरेखा। राम जी को देख करके सुपर्णरेखा ने कही कि मैं पूरे दुनिया में घूमते घूमते आ रहा हूं, आपके जैसा पुरुष मुझे मिला नहीं, और मैं अपने को भी देखता हूं शीशा में, मेरे जैसा कोई नारी भी नहीं है। तो सम पुरुषम मोह सम नारी, आपके जैसा पुरुष और मेरे जैसा नारी। जानते हो, इस बात को ब्रह्मा जी ने विचार से, हमारा तुम्हारा बात नहीं है, ब्रह्मा बाबा ने वहीं से रच करके भेजा है हमारे को तुम्हारे को। वैसे तुम भी पूरे पूरे नहीं हो हमारे जैसा। राम जी सुन रहे हैं सुपर्णरेखा के बात। वैसे पूरे पूरे तुम नहीं हो, थोड़ा सावले हो, थोड़ा चटकीले मटकीले हो, चल जाएगा, कोई बात नहीं, चला लूंगी काम। राम जी ने सोचा कि यदि इसके जैसा नहीं हूं और मेरे से यदि कोई सुंदर आ जाए तो पलट लगी बात अपने वहां चली जाएगी, तो इसका निश्चय ठीक नहीं है। जैसे आजकल है, जैसे आजकल है, पैसा पॉकेट में जिस बालक के, जिस बच्चा के पास पैसा ज्यादा है, उसी को माया पकड़ती है खूब, पैसा वाला है। अब तो उससे तुलना नहीं किया जा सकता है। राम जी ने कहा कि आपने बात सही कही, लेकिन मेरा तो विवाह हो चुका है। मेरा वो छोटा भैया है ना, वहां खड़ा है ना, उसको अविवाहित है। भगवान ने झूठ क्यों बोला है? आप विवाहित तो भी थे। इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, मेरा जो छोटा भैया है ना, वो अविवाहित है, उसके पास जाओ। उसके पास चली गई, राम जी को छोड़ के वहां चली गई। लखनलाल जी ने कहा कि आप यहाँ क्यों आ गई? बोले कि तुम्हारा बड़ा भैया है ना, बताया कि वो उसके पास जाओ, तुमसे विवाह करेगा। लखनलाल जी ने पूछा कि तुम्हें रानी बनना है कि नौकरानी बनना है? बोले रानी बनना है। तो रानी बनना है तो मैं तो नौकर हूं प्रभु का, जीवन भर नौकरानी बन के रह जाओगी, तुम दासी बन के रहोगी। यदि मालकिनी बनना चाहती हो तो वहीं जाओ। वहां से लखनलाल जी भेज दिया। राम जी ने कहा कि नहीं, उसी के पास जाओ। कभी इधर कभी उधर, और उसने अपने ओरिजिनल रूप में आ गई, जो उसका रूप था। और मन में विचार है कि इसकी जो पत्नी है ना, पत्नी नहीं रहेगी तो मेरे से शादी कर सकता है। और जानकी जी के ऊपर झपट गई। लखनलाल जी तत्काल रक्षा किया, और लखनलाल जी ने आकर के उसके नाक को और कान को काट दिया, सब कुछ मर्यादा में कर दिया, ठीक कर दिया। नाक मर्यादा से बहुत लंबा था, कान भी बहुत बड़ा था सूप के जैसा, नाखून भी था बिल्कुल भाला के जैसा, वो सब मर्यादा में कर दिया। विकराल रूप हो गया, खून से लथपथ हो गई। उसी जंगल में उसके दो भैया और भी रहते थे, खर और दुष्यंत, जो रावण के जैसा ही शक्तिशाली थे। उनके पास चली गई, और जाने के बाद में वहां से जाकर के अपने दुखड़ा बताए कि जंगल में दो राजकुमार आए हैं पंचवटी में, असुरों का नाश हो जाएगा यदि तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो। खर और दुष्यंत दोनों भगवान से युद्ध करने के लिए आ गए। दोनों आ गए। भगवान ने ऐसी माया रची, प्रभु ने ऐसी माया रची कि एक दूसरे को राममय देखने लगे। आपस में ही लड़ करके कि ये राम है, उसको मारो, आपस में ही लड़ करके सब मर गए। इसमें खर और दुष्यंत को प्रभु ने मार दिया। रोती रोती विरक्ति लंकापति रावण के पास गई, और रावण के पास जाने के बाद में उसने क्या कहा? रावण के पास गई तो
रावण से बोले कि केवल तुम मदिरा ही पीते रहोगे, कुछ करोगे भी? रावण ने कहा कि पहले बताओ कि तुम्हारी दशा ऐसे कैसे बिगड़ गई, नाक कान तुम्हारा किसने काट लिया? बोले कि 2 राजकुमार आए हैं, पंचवटी में निवास कर रहे हैं, राम लक्ष्मण नाम है, राम लक्ष्मण नाम है। रावण कहता है यहाँ क्यों, क्या करने आई? खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोले कि मैं गई थी वहां पर, क्या हुआ? बोले नहीं रहे, मारे गए। रावण सोच में पड़ गया। रावण सोचने लगा कि खर और दुश्मन को मारना किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की बात नहीं है। वो मेरे जैसा ही बलवान है, मेरे जैसा ही शक्तिशाली है, उनको मारना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या भगवान ने अवतार ले लिया? पृथ्वी का बोझ समाप्त करने के लिए प्रभु ने अवतार ले लिया क्या? वो जानता था कि भगवान किसी से बैर नहीं करता है, और मन में सोचने लगा, सोच रहा है कि शरीर में आलस प्रमाद बहुत है, शरीर से भजन नहीं हो पाएगा। कोई न भजन तामस यति देहा, यह देह तमोगुणी है, रजोगुणी है, आलस प्रमाद बहुत है शरीर में, भजन तो कर नहीं पाऊंगा, राम राम जप नहीं कर पाऊंगा। ये नहीं होगा, क्या कर सकता हूं? इनसे विरोध कर सकता हूं। राम जी तो विरोध नहीं करेंगे, हम इनसे विरोध करेंगे। और जाकर के भगवान के पास में ये सब संदेश सब जाने लगा, सब कुछ। मारीच के पास गया, मारीच से कहा कि चलो, कहाँ चलना है? बोले कि सोने की मिर्गा बनना है तुमको, सोने की मिर्गा बनना है। क्या करना है? राम जी के पास जाना है तुमको बन करके। मारीच ने कहा कि परमात्मा है, भगवान है, मैं जानता हूं उसके बाणों की शक्ति, जिंदा लौट करके नहीं आएगा व्यक्ति। रावण ने कहा कि यदि तुम वहां नहीं जाओगे तो यहां मैं मार दूंगा, वहां राम जी मार देंगे। देखो तुम्हारे जीवन में मरना निश्चित है, ये मान के चलो। देखो यदि सत्ताधारी व्यक्ति हो ना, उससे कभी 9 व्यक्तियों से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। कभी 9 व्यक्ति से, नीति कहती है, कथा कह रही है कि 9 व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। किससे? डॉक्टर से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। ये डॉक्टर से दुश्मनी होगी, अपने अनाप शनाप बोल दिया तो न जाने कौन सा सुई आपके शरीर में डाल देगा, पता ही नहीं चलेगा। दुश्मनी, रसोईया से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। रसोईया बनाता है, उसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शस्त्र, आप रसोईया से दुश्मनी करेंगे तो किसी दिन कुछ डाल के खिला देगा आपको। राम नाम सत्य हो जाना है, दुश्मन नहीं करनी चाहिए। शस्त्रधारी, जो अस्त्र शस्त्रधारी है, उससे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। एक बार गुरु शिष्य थे, शिष्य भी जो विद्या गुरु जी देते थे सब सीख लिया उसने। अब ऐसा लगा कि गुरु जी पर ही आघात करेगा। शिष्य थोड़ा तेज था, बुद्धिमान नहीं था, तेज था। वो चाहता था कि जो गुरु जी के पद है, पोजीशन है, जो दुनिया के प्रणाम करती है, मैं भी इनको जाके प्रणाम करूं। हमारे जैसा मैं भी इनके पद पे हो जाऊं, लोग मेरे सामने भी आके झुके प्रणाम करें। कभी कभी होता है ना, किसी के जस बढ़ जाता है, ख्याति बढ़ जाता है, पद बढ़ जाता है, तो बगल वाले को दिखा नहीं जाता है। हम भी ऐसे बने। कैसे बनेंगे भाई?
इसको हटा दो रास्ते से, हम बन जाएंगे वहां। ये सब उपाय है, पैसा खर्च हटाओ इसको रास्ते से, कल हम बनेंगे। गुरु जी से पंगा ले लिया, हम भी तो आपसे कम थोड़ी हैं। निश्चित किया समय, इस डेट को गुरु जी से लड़ाई होगी, कुश्ती होगी, अस्त्र शस्त्र का परीक्षण होगा। डेट तय हो गया। 2 दिन के बाद गुरु जी ने ऑर्डर दिया 30 फुट लंबा तलवार के मियान बनाने का। 30 फुट लंबा। उसने सुना कि गुरु जी ने 30 फुट लंबा तलवार का मियान बना रहे हैं, तो उसने जाके ऑर्डर दिया कि तुम 60 फुट के बनाओ, 60 फुट के बनाओ। और 60 फुट का ऑर्डर दिया। दिन निश्चित किया गया था, दिन पूरा हुआ, गुरु शिष्य का सामना हुआ। अब गुरु शिष्य का सामना हुआ, जैसे बिगुल बजा, युद्ध की तैयारियां हो गई थी, युद्ध करने लगे। गुरुजी ने अपने मियान में वही तलवार रखे थे, छोटा वाला, 30 फुट के नहीं रखे थे, खाली 30 फुट का मियान था उसमें रखने वाला। इसने क्या किया कि 30 से 60 फुट के बना के 60 फुट का तलवार भी रखा था। जैसे सामना हुआ, गुरु जी का छोटा तलवार था, जल्दी निकाल करके पहुंच करके उसके गले में लगा दिया। उसका 60 फुट का निकालने में देर हो गया। मान गया कि गुरु जी तो कभी शस्त्रधारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। शस्त्रधारी हो, अस्त्रधारी हो, शास्त्रधारी हो, शास्त्र को जानता हो, उससे दुश्मनी ना करो। रावण भी 4 वेद 6 शास्त्र पुराणों को जानता था, ब्राह्मण भी थे, उत्तम कुल कुलस्थ करनार्थी, शंकर जी के पुजारी थे। लेकिन केवल राम से द्रोह करने से, अधर्म का आचरण करने से, आपने देखा कि राम जी की पूजा करते करते कोई रावण को भी पूजा करता हो? कभी नहीं। अस्त्र शस्त्र तो जानते थे, ऐसा नहीं होता। तो 9 लोगों से दुश्मनी हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब यहां दुश्मनी चालू हो गई है। मारीच ने कहा कि मैं उनके अस्त्र शस्त्र के प्रभाव को जानता हूं, मेरे को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा था। सिंह का धनुष बना करके उसमें जो नुकीला था उसको भी काट दिया था, विनफर सहायक ऐसा ही छोड़ दिया। और वहां से मैं सत्यजोजन आकर के श्रीलंका में गया। मैं जानता हूं, मैं नहीं बनूंगा। बहुत समझाया। आप देखिए तारका सुबाहों को उन्होंने एक ही बार में प्रभु ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आप जाके भजन करो, चुपचाप साधना करो। मारीच संबंध में मामा लगते थे, बड़ा धमकाया, रावण ने बहुत धमकाया। तो मारीच ने निर्णय किया, निश्चित किया कि भाई मरना तो निश्चित है, तो इस दुष्ट के हाथ में मरने के बजाय राम के हाथ मरना बहुत अच्छा है। ऐसा निश्चय करना चाहिए, ऐसा निर्णय करना चाहिए। और सोने का मृग जाकर के बन गए। राम जी उस समय वन में थे, लखनलाल जी सीता जी की रखवाली कर रहे थे। और एकाएक उसने मृगा के पीछे, माता जानकी ने मृगा का दर्शन किया, सोने का मृग था। और राम जी से कहा कि यदि आप इसके छाल लाते हैं, इस मृग की छाल लाते हैं, पूजा में बहुत काम करेगा, इसे अयोध्या ले चलेंगे पकड़ करके। राम जी एक आम साधारण मनुष्य के भांति अपने पत्नी को प्रसन्न करते हुए मृगा के पीछे चले गए। प्रश्न यहाँ ये होता है कि क्या राम जी नहीं जानते थे कि ये सोने के मृगा नहीं होता है, या जानकी जी नहीं जानती थी?
जब भगवान जानकी जी से कह दिया कि आप अग्नि में निवास करो, तो समझो कि ये सब नकली था इधर में, और नकली कभी भगवान के पास नहीं पहुंचता है। जानते थे प्रभु, फिर भी एक साधारण मनुष्य के भांति उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत दूर गया, प्रभु ने अस्त्र छोड़ दिया, बाण लग गया, बहुत चोट पहुंचा, प्राण छूटते छूटते कहा, हाँ लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। यह शब्द माता जानकी के कान में पड़ा, लक्ष्मण आपने सुना, आपके भैया मेरे प्रियतम, उन पर आपत्ति विपत्ति आ गई है, जाके रक्षा करो। लखनलाल जी कुछ नहीं सुने, अपने भाई के आज्ञा पालन करते हैं। हरे कृष्णा कहाँ डूब जाते हैं आप लोग? ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा था बताओ? ताली बजाओ एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लखनलाल जी ने कुछ सुना नहीं। अरे आप सुन नहीं रहे हो? लखनलाल जी को बाध्य कर दिया, बहुत मरम वचन बोल दिया। माता जानकी ने अपने पति की रक्षा करने के लिए ऐसे बात बोल दिया। लखनलाल जी को बाध्य होकर के तैयार हो गए, जाना पड़ा। लखनलाल जी जाते जाते कहा कि मां, इस कुटिया से बाहर मत आना, इस कुटिया में रहना। और लखनलाल जी ने एक लकीर खींच दिया वहां पर, इस लकीर से बाहर मत आना। देखो हमारे देश के तपस्वी अपने धनुष के नोक से एक लकीर खींचा था। रावण ने युक्ति बनाया था कि कुटिया से उठा लूंगा मैं। यहाँ लखनलाल जी ढूंढते जा रहे हैं, राम जी को चिल्लाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उसी क्षण रावण ने अपने वेश बदल करके आ गया। वेश क्या बनाया? रावण संत का वेश बनाया, संत का चोला पहना, संत का वेश बनाया। होना तो ये चाहिए था कि संत का चोला पहन करके, संत का वेश बन करके उसका हृदय परिवर्तन हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। संत का वेश है और मन में कपट है, मन में है धोखा देने का, स्त्री उठाने का। कोशिश किया, प्रयास किया कि मैं अंदर जाके उठा लूं, लेकिन उस तपस्वी ने, प्रभु ने एक अपने धनुष के नाखून से रेखा खींचा था, उस रेखा को नहीं पार कर पाया। वो रावण जो पृथ्वी से ऊंचा बढ़ सकता था, पानी पर चढ़ सकता था, हवा में उड़ सकता था, आकाश में जा सकता था, खेल खेल में गेंद के भांति कैलाश को उठा लेता था, वो रावण एक तपस्वी ने एक रेखा खींच दिया, उस रेखा को पार नहीं कर पाया। तपस्या में आज भी ताकत है, आज भी शक्ति है, मंत्र में आज भी बहुत बल है। मंत्र जाप करें आप सब, मंत्र का आश्रय ना छोड़ें कभी भी। बहुत कोशिश किया, नहीं, प्रयत्न के बाद भी सफलता नहीं मिली। भिक्षा की याचना किया, भिक्षा अंदर से ही दे रही थी। बोला कि बंधा हुआ भिक्षा है, मैं तो ऐसे नहीं देता। बड़ा निवेदन के बाद भी जानकी जी से भिक्षा नहीं लिया। जानकी जी ने सोचा कि मैं राज घराने रघुवंश के पुत्र वधू हूं मैं, हमारे दरवाजे से कोई भूखा लौट करके चला जाए, ये बहुत अच्छी नहीं है। लखनलाल जी ने कहा था कि रेखा पार मत करना, और माई ने मर्यादा को तोड़ दिया, रेखा पार कर गई। और रावण ने अपने ओरिजिनल स्वरूप में आया, अपने स्वरूप में आकर के रावण भी चलते चलते एक शिक्षा दे गया कि भैया हम जानकी जी को चुराने आए हैं। साधु भेष था, लेकिन जानकी जी को जब उठाने लगे
तो अपने साधु भेष को छोड़ दिया था। उनको भी पता था कि संत को लोग बदनाम कर देंगे। जानकी जी को उठाते उठाते उस भेष को छोड़ करके अपने रावण के भेष में आके उठाया। यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम जी लखन जी सब ढूंढते हैं, आते हैं, कुटिया उदास पड़ा हुआ है। अब यहाँ से जो कल कथा होगी, इसकी आगे वाली कथा बताई जाएगी। समय हो गया है। मेरा कथा कहने का भाव ये है कि कथा श्रवण करना तो जरूरी है ही है। कथा श्रवण करने के बाद कथा को सीखना है, जीवन में उतारना है। रामचरितमानस के जितने पात्र हैं, चाहे असुर कुल में हो या देव कुल में हो या भगवान के सब परिवार हो, सभी अपने आचरण से, अपने क्रिया से ये सब शिक्षा दे रहे हैं। कम बोलना, कम खाना, गम खाना, ये सब शिक्षा है। तो आप लोग शिक्षा जरूर प्राप्त कीजिए, इसका ध्यान रखिए आप लोग। और भगवान आप लोगों को सुखी रखें, स्वस्थ रखें। सीताराम जी के जन्म पर, अवतार पर बहुत बहुत आप सबकी बधाई। और 2 दिन की कथा रह गई है। मेरी एक और छोटी सी प्रार्थना है आप सबसे कि आप लोग समय से आए तो ज़्यादा लोग उठा सकते हैं। कुछ लोग बहुत ही लेट आते हैं। आधे से आधा में जब कथा रह जाती है तब पहुंचते हैं मेरे साथ। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। यदि ऐसे समझो जैसे आपने पिक्चर हॉल में कोई टिकट खरीदी है, आप वहां लेट जाते हो, लेट पहुंचते हो, चलो अरे खत्म हो जाएगा तब चलेंगे। ऐसा होता है कभी? नहीं ना। 10 मिनट आगे जाके प्रतीक्षा करते हैं। क्या करने के लिए? असत्संग करने के लिए, मन में दुर्विचार भरने के लिए, खराब चीज को भरने के लिए वहां प्रतीक्षा करते हैं। और यहाँ खराब चीज को निकालने के लिए बात हो रही है, हम पीछे आते हैं सबसे। वेरी बड़ा खराब बात है। 2 दिन की कथा है, समय सही है। किसी घर में पार्टी हो जाए, बर्थडे हो, कोई पार्टी हो जाए, पहले ही फूल के गुलदस्ता लेके चले जाते, बधाई बधाई। और यहाँ आएंगे ना, खाली हाथ से आएंगे। 5 रुपया भी नहीं डालेंगे डोनेशन बॉक्स में। और कहेंगे जब राम भक्त हैं, खाकर हम भक्त हैं। राम से आप किसी के बर्थडे में जाते हो, शादी में जाते हो, शादीगृह में जाते हो, भरपूर जा करके मार्केट में खूब बढ़िया गिफ्ट सजा के ले जाते हो। ऐसा गिफ्ट न ले जाओ, ऐसा यहाँ ना लाओ, खुले लाके रख दो भगवान के पास। अरे कुछ वस्तु नहीं लाते हो, कोई बात नहीं, भगवान के पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, तो कम से कम अपने हृदय के पटल और मन का ये कान खोल दो कि प्रभु जाके आपके हृदय में बैठ जाए। ऐसे तो कर सकते हैं ना। लेट नहीं आना है। मैं सब देखता हूँ सीधा सीधा, मेरा मन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। लेट हो जाते उससे अच्छा है कि ना हो, घर में बैठ के बाला करो, लेट ना पहुंचो। धन्यवाद आप सबका। थोड़ा कड़ा बोल दिया, हम क्षमा करना लोग, लेकिन जरूरी था।